हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग टेक। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे क्लास 6 के सप्लीमेंट्री बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर नंबर 8, जिसका खुद का भी नाम अ पैक्ट विद द सन है। पैक्ट का मतलब होता है समझौता करना, और सन का मतलब आपको पता है सूर्य होता है, विद का मतलब के साथ। तो इस पूरी स्टोरी में सूर्य के साथ एक समझौते की बात की गई है। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, आपको टाइटल से भी समझ में आ रहा होगा कि सूर्य के साथ किस प्रकार का समझौता किया जा सकता है। तो चलिए लाइन बाय लाइन इसका फुल एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या इसमें बातें बताई गई हैं और क्या क्या ये स्टोरी में इंक्लूडेड है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि सईदा's मदर हैज नॉट रिसीव्ड प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हर कंप्लेंट्स। सईदा की माँ को उनकी परेशानियों के लिए उचित चिकित्सा नहीं मिल पा रहा था। सी इज डिनाइड का मतलब होता है मना करना, हेल्दी फूड, सनशाइन एंड फ्रेश एयर। उन्हें स्वस्थ भोजन, धूप और ताज़ी हवा से भी वंचित रखा जाता था। एट लास्ट, और अंत में, सी कंसल्ट्स अ गुड फिजिशियन हु गिव्स हर इफेक्टिव मेडिसिन एंड साउंड एडवाइस। और अंत में वह एक अच्छे से चिकित्सक से परामर्श लेती है, जो उन्हें प्रभावी दवा और अच्छी सलाह देता है। सईदा's मदर हैड बीन एलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। एलिंग का मतलब होता है बीमार। सईदा की माँ लंबे समय से बीमार थी। फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट्स एंड वाट नॉट। बुखार, खांसी, शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द और न जाने क्या क्या। ट्रीटेड बाय अ वैरायटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स। कई हफ्तों तक कई चिकित्सकों, कई डॉक्टरों द्वारा इलाज किए जाने के बाद सी ऑफन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। वो अक्सर ही सुधार के उनमें लक्षण दिखाई देते थे, बट soon relapse into her old sick self। रिलैप्स का मतलब होता है दोबारा होना, लेकिन वह जल्द ही फिर से अपने उसी बीमार की स्थिति में आ जाती थी। वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर। एक बीमारी के बदले दूसरी बीमारी। दो वीक एंड कलरलेस, बेरंग और कमजोर होने के बावजूद, सी वाज फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब होता है मना करना। फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वाज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू रिमेन परपेचुअली कन्फर्म्ड टू हर स्मॉल डिंजी रूम विथ डोर्स एंड विंडोज फास्टेंड। परपेचुअली का मतलब होता है हमेशा की तरह। उन्हें सामान्य भोजन की मनाही थी और उन्हें हमेशा अपने छोटे से स्मॉल एंड डिंजी रूम। डिंजी रूम का मतलब होता है गंदा और अंधेरा वाला रूम। तो उन्हें छोटे से गंदे से कमरे में दरवाजे और खिड़कियां बंद करके रहने के लिए कहा जाता था। डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर। और उन्हें धूप और ताज़ी हवा से भी वंचित रखने का आदेश दिए जाते थे। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित रखना, ठीक। When she became critical, जब उनकी स्थिति जो थी वो क्रिटिकल हो गई, गंभीर हो गई, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist even though his fees was likely to be high। तो उनके जो रिश्तेदार और पड़ोसी जो थे, उन्होंने उन्हें एक विशेषज्ञ से सलाह लेने के लिए राजी किए। परस्यूड का मतलब होता है राजी करना। तो उन्होंने एक विशेषज्ञ से परामर्श लेने के लिए उसे राजी किया, भले ही उसकी जो फीस थी वो अधिक होने की संभावना थी। लाइफ इज मोर प्रेशियस देन मनी। जीवन जो है वो पैसों से ज़्यादा अधिक मूल्यवान है, कीमती है। दे सेड, उन्होंने ऐसा कहा। सईदा's मदर वाज पुअर। सईदा की जो माँ थी वो बहुत गरीब थी, बट सी हीडेड देयर एडवाइस एंड सोल्ड अ फ्यू ट्रिंकेट्स टू पे द डॉक्टर्स फी एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। सईदा की माँ जो थी वो गरीब थी, लेकिन उन्होंने उन लोगों की सलाह मानी। हीड का जो मतलब होता है वो होता है सलाह मानना, और डॉक्टर की फीस और मेडिसिन के लिए जो पैसों की जो ज़रूरत थी उसके लिए उन्होंने कुछ अपने जो ट्रिंकेट्स थे, ट्रिंकेट्स का मतलब होता है हल्के फुल्के गहने, तो जो हल्के फुल्के उनके पास जो गहने थे उन्होंने सोल्ड कर दिया, बेच दिया। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज एंड एग्जामिन्ड हर एंड प्रेस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। कुछ दिनों में डॉक्टर ने आकर उनकी जांच की और असरदार लेकिन थोड़ी महंगी दवा लिखी दी। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट, ही सेड एनीथिंग यू विश टू ईट। जब उन्होंने पूछा कि मुझे क्या खाना चाहिए, तो डॉक्टर ने कहा आपको जो भी अच्छा लगे। एनीथिंग यू विश, आपको जो भी ठीक लगे। चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स एटीसी। चपाती, सब्जियां, दूध, फल इत्यादि। इन एडिशन टू ऑल दिस ही एडेड एम्पैथेटिकली लीव दिस डार्क होवल एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम विथ डोर्स एंड विंडोज ओपन। एम्पैथेटिकली का मतलब होता है जोर देना। फिर उन्होंने कि इन सब के अलावा इस अंधेरे से रूम से को आपको छोड़ देना चाहिए और एक बड़ा कमरा आप ले लीजिए जिसमें खुले दरवाजे और खिड़कियां हो। सिट इन द सन
एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, और प्रतिदिन सुबह 8 से 9 बजे तक आप धूप में बैठे। सनशाइन एंड फ्रेश एयर द ही कंक्लूडेड आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन, और फिर उन्होंने कहा कि धूप और ताज़ी हवा दवा से भी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। द डॉक्टर एंड his advice become a subject of noisy commentary among all presents. डॉक्टर और उनकी सलाह वहां उपस्थित सभी लोगों के बीच शोर शराबा का विषय बन गया। Some favored and while others opposed it. फेवर का मतलब होता है समर्थन करना और अपोज्ड का मतलब होता है विरोध करना। तो कुछ लोग वहाँ पे जो थे वो डॉक्टर की सलाह का समर्थन कर रहे थे, जबकि कुछ वहाँ पे उसका विरोध कर रहे थे। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन अफ्लिक्टेड विथ क्रोनिक कफ वाज डेंजरस एंड एक्सपीरियंस्ड लेडी डिक्लेयर। वहाँ उपस्थित एक अनुभवी महिला ने कहा, एक्सपोजर का जो मतलब होता है वो होता है संपर्क में आना, और एफ्लिक्टेड का मतलब होता है पीड़ित, क्रोनिक का मतलब होता है लंबे समय से। तो एक अनुभवी महिला वहाँ पे जो थी उन्होंने कहा, पुरानी खांसी से पीड़ित किसी व्यक्ति के लिए धूप और हवा के संपर्क में आना खतरनाक होता है। और यंगर नेवर नियरली क्वारल्ड विथ हर ओवर दिस। और वहीं पर उपस्थित एक जो युवा पड़ोसी थे उनसे उनका लगभग इसी बात पर झगड़ा हो गया। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, सईदाज मदर रिमेन्ड क्वाइट बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस। बहस में भाग लेने के लिए बहुत थकी हुई सईदा की जो माँ थी वो चुप रहती हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह का पालन करने के लिए वो मन ही मन में ठान ली होती हैं। फॉरगेट द कंसिक्वेंसेज सी सेड एट लास्ट, और आखिरकार अंत में वो कहती हैं कि परिणामों को भूल जाइए। आई विल कैरी आउट दिस इंस्ट्रक्शन टू द लेटर। मैं उन डॉक्टर के दिए गए निर्देशों का जैसे जैसे उन्होंने कहा है वैसे वैसे मैं पालन करूंगी। मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम एंड लेट मी सीट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली। मेरे बिस्तर को अगले कमरे में ले चलिए और मुझे रोजाना 1 घंटे के लिए मेरी अपनी चारपाई पर मुझे धूप में बैठने दीजिए। द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स फॉर अ फ्यू डेज। कुछ दिनों तक आसमान बादलों से घिरा रहता है। साइदाज मेक अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू द सनरेज टू हेल्प हर मदर गेट वेल। सईदा अपनी माँ को ठीक करने के लिए सूरज की किरणों से रिक्वेस्ट करती है, अनुरोध करती है। द सनरेज कीप देयर वर्ड कम डाउन इन द लार्ज नंबर्स एंड गिव न्यू लाइफ टू सईदाज मदर। और जो सूरज की जो किरणें होती हैं वो अपना वचन वादा जो करती हैं उसे वो निभाती हैं और बड़ी संख्या में आकर सईदा की माँ को नया जीवन प्रदान करती हैं। It so happened that the sky remained overcast next morning। और हुआ यूं कि अगली सुबह आसमान में बादल छाए रहे। The same was the case the following day। और अगले दिन भी यही स्थिति बनी रहती है। सईदाज मदर वॉज डिजेक्टेड, और सईदा की जो माँ है वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती हैं। डिजेक्टेड का मतलब होता है उदास होना। सी मटर्ड का मतलब होता है बुदबुदाना। वो मन ही मन बुदबुदाती हैं। ओ लॉर्ड ऑफ माइन, वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन। ओ मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, आपने सूर्य को छिपे रहने का आदेश क्यों दिया है। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, मैं कभी कैसे ठीक हो पाऊंगी। सईदा was playing with her doll nearby and she heard her mother's lament but keep calm। लेमेंट का मतलब होता है विलाप। सईदा वहीं पास में अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी और वह अपनी माँ के द्वारा किए जाने वाले विलाप को सुन रही थी, बट फिर भी वह शांत रहती है। लेटर in the afternoon when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard। courtyard का मतलब होता है आंगन। दोपहर बाद जब उसकी नज़र आंगन में हल्की धूप वाली जगह पर पड़ती है तो सी रेन टू हर मदर टू से द सन वाज देयर। तो वह दौड़ती है अपनी माँ की तरफ ये कहने कि सूरज वहाँ है। नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट। जो वहाँ पे उपस्थित व्यक्ति थे उन सब ने कहा नहीं नहीं, इट इज़ टू लेट एंड चिली। नहीं नहीं, बहुत देर हो चुकी है और बहुत ठंड है। योर मदर कांट सिट आउट देयर। तुम्हारी माँ बाहर नहीं बैठ सकती। डिसहार्टेंड साइदाज रिटर्न टू हर डॉल। डिसहार्टेंड का मतलब होता है निराश होना, और निराश होकर शाइदा अपनी गुड़िया के पास लौट आती है। देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रिमेनेंट इंटेंगल्ड इन द टॉप ब्रांचेज ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री। कोई सूरज नहीं था बल्कि आम के पेड़ के ऊपरी शाखा पर इंटेंगल्ड का मतलब होता है उलझना और रिमेनेंट का मतलब होता है अवशेष। तो ऊपरी शाखा पर उलझे हुए सूर्य के कुछ आखिरी अवशेष थे। धूप वहाँ नहीं था, बस हल्की फुल्की किरणें थी। नाउ चिल्ड्रेन हैव
at their command a secret language foreign to grown ups altogether। अब बच्चों के पास एक गुप्त भाषा होती है जो बड़ों के लिए बिल्कुल ही अलग होती है। इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विथ ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स, द सन एंड द मून, परहैप्स इवन विद द ऑलमाइटी। और वे उन भाषा के जरिए पेड़ों, फूलों, जानवरों, सूर्य, चंद्रमा और शायद कभी कभी सर्वशक्तिमान के साथ भी धारा प्रवाह बातें करते हैं। यूजिंग द स्पेशल लैंग्वेज, और इसी भाषा का उपयोग करके सईदा एड्रेस हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन। इसी भाषा का प्रयोग करके जो शायदा होती है वो किरणों को संबोधित करते हुए अपनी बात कहती है। डियरेस्ट सिस्टर, प्रिय बहन, डू कम टुमारो विथ लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस। प्रिय बहन, कल ढेर सारी गर्म जोशी और चमक के साथ यहाँ आना। यू सी, तुम देखो, माई मदर इज इल एंड नीड्स योर हेल्प। मेरी माँ बीमार है और उन्हें तुम्हारी मदद की। श्योरली आंसर द लाइट, जो प्रकाश होती है वो कहती है निश्चित रूप से, लेकिन तुम अनहैप्पी मत दिखो। वी विल बी हेयर एट द फिक्स्ड टाइम, हम निश्चित समय पर यहाँ पे पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द स्प्रिंगली सनरेज एम्बेलिश्ड themselves for their journey down to earth, the sun said, it's our day off again। और अगली सुबह जब सूर्य की तेज किरणें धरती पर आने के लिए खुद को सजा रही होती है, तब सूरज कहते हैं कि आज फिर से हमारी छुट्टी का दिन है। We were staying up here, और हम यहीं रुक रहे हैं। The road of the earth is blocked by an army of thick murky clouds, और जो रास्ते हैं पृथ्वी तक जाने के, उन्हें गंदे और घने बादलों की सेना ने रोक कर रखा है। The little rays so much wanted to go down for a lark, but they remained quiet। जो छोटी किरणें थी वो लार्क के लिए नीचे जाना चाहती थी, लेकिन वो अभी तक क्वाइट है, यानी कि चुप है। One of them though who had made a pact with लिटिल साइदा सेड, सर आई कांट स्टे बैक। हालांकि उनमें से एक जो छोटी साइदा से समझौता किए थे, वो किरण उस सूरज से कहती है, सर मैं पीछे नहीं रह सकती। मैं हैव गिवन माई वर्ड टू साइदा हुज मदर इज इल एंड नीड्स आवर हेल्प। मैंने उस छोटी साइदा से को वचन दिया है जिसकी माँ बीमार है। आई विल पायर्स थ्रू द क्लाउड्स टू रीच साइदाज कॉर्टयार्ड। मैं उन बादलों को चीर कर साइदा के आंगन तक पहुंच जाऊंगी। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, नहीं तो उसकी जो माँ है वो कैसे ठीक होंगी। हियरिंग दिस ऑल द रेज नियरली स्टेज्ड और रिवोल्ट अगेंस्ट दियर फादर, और इतना सुनते ही जो सभी किरणें थी उन्होंने अपने पिता यानी कि सूर्य के साथ विद्रोह कर दिया। फैंसी स्टिंग बैक अगेन, दे सेड इन अ सिंगल वॉइस, और उन सब ने एक स्वर में कहा कि हम यहाँ रुकेंगे नहीं। व्हाट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस, जो पृथ्वी के लोग हैं वो हमारे विषय में क्या कहेंगे। दैट वी ऑफ द हेवेंस हैव टर्न्ड लायर्स, क्या हम स्वर्ग में रहने वाले लोग झूठे हैं। द सन रिलेंटेड, जो सन था वो बिल्कुल ही नरम पड़ गया। रिलेंटेड का मतलब होता है नरम पड़ना। प्लीज योर सेल्फ ही सेड, माइंड योर क्लॉथ्स दो द क्लाउड्स आर मगी। फिर उन्होंने कहा कि कृपया आप लोग अपने और अपने कपड़ों का ध्यान रखें, क्योंकि बादल जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं। नेवर माइंड आवर क्लॉथ्स, हमारे कपड़ों की परवाह मत कीजिए। वी कैन ऑलवेज चेंज, हम इसे हमेशा बदल सकते हैं। बट गो वी मस्ट, लेकिन हमें जाना होगा। इतना एंड द रेज रस्ट टुवर्ड द अर्थ, और इतना कहकर जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी की ओर दौड़ पड़ती है। द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड साइदाज कॉर्टयार्ड, जो बादल होते हैं वो गार्ड बनकर साइदा के आंगन और उन किरणों के बीच पहरे दे रहे होते हैं, गार्ड बनकर। द लिटिल रेज फोकस्ड दियर हीट एंड दे हैड इनफ ऑफ इट ऑन अ बटालियन ऑफ क्लाउड्स विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, और जो छोटी जो किरणें हैं वो अपने हीट पर, अपनी उष्मा पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जो कि उन बादलों को उनकी चौकी से, उनके पोस्ट से भगाने के लिए काफ़ी होती है, बादलों की सेना को भगाने के लिए काफ़ी होती हैं। द रेज गॉट थ्रू शूटिंग पास्ट द बेविल्डर्ड क्लाउड्स, बेविल्डर का मतलब होता है घबराया हुआ, तो जो किरणें होती हैं उन घबराए हुए बादलों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाती हैं। दे साइदा सा द होल होस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग एंड हर हार्ट लिप्ड विथ जॉय, साइदा ने उन किरणों को पहुंचते देखा और खुशी से उछल पड़ी। सी साउटेड, अम्मा अम्मा, वह चिल्लाई, अम्मा अम्मा, द सन इज हेयर, सूरज यहाँ है, कम आउट, बाहर आओ। द ओल्ड लेडीज आइज वेल्ड अप विथ टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता के आंसू, तो बुढ़िया की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक पड़ते हैं। हर चारपाई वाज प्लेस्ड इन द कॉर्टयार्ड,
और उसकी जो चारपाई होती है वो आंगन में रखी गई थी। एंड सी सेट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइंग अगेंस्ट द पॉल्स्टर, और वह 1 घंटे तक उन तख्तों के सहारे उस पर बैठी रही। ही हैड बीन months सिंस शी हैड फेल्ट द सन ऑन हर हैंड्स एंड फेस एंड ब्रीथ्ड इन फ्रेश एयर। कई महीने हो गए थे जब उसने सूर्य को अपने हाथों और चेहरों पर महसूस किया था और ताजी हवा में सांस ली थी। शी थॉट सी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड, उसे ऐसा लग रहा था कि वह एक नई दुनिया में है। दो पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आइज सोन ब्राइट, हालांकि उसके चेहरे पर पीलापन था, लेकिन फिर भी उसका जो चेहरा और उसकी जो आंखें थी वो चमक उठी थी। सी सा हर चाइल्ड टू बाथ इन सनलाइट एंड किस्ड हर, उसने अपने बच्चे को धूप में नहाते देखा और उसे चूम लिया। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेगनेंस फ्रॉम नियर बाई फ्लावर, फ्रेगनेंस का मतलब होता है खुशबू, तो सुबह की हवा पास के फूलों से एक नई खुशबू लेकर आ रही थी। द बर्ड्स चेंटेड अ न्यू ट्यून, चेंटेड का मतलब होता है गुनगुनाना, तो पक्षियों ने गीत गाकर कुछ गुनगुनाया। सईदाज मदर फील्ड बेटर ऑलरेडी, सईदा की माँ पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। सी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ, और वो अब पूरी तरीके से तरह से ठीक हो गई थी। बट सी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन वो अभी भी डॉक्टर की सलाह का पालन कर रही थी। एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंगफुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे, और रोज 1 घंटा धूप में बैठती थी और सांस भरी ताज़ी हवा लेती थी। तो ये स्टोरी आपकी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये स्टोरी जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई थी। ये उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है इसको, और थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया गया है, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि हम अगले वीडियो सेशन में इसको पढ़ेंगे कि क्या इसके आंसर हो सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले जितने वीडियोज हो जो आपके काम के हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो